सूर्यास्त की धुंधली लालिमा में अवंतर साम्राज्य की प्राचीरें भय का एहसास कराती थी। यह साम्राज्य उत्तर के पर्वतों और दक्षिण की नदियों तक फैला था। हर ओर समृद्धि थी, मगर राजमहल की दीवारों के पीछे रक्त की बूंदें और छल की परछाइयां पल रही थीं। राजवंश का उत्तराधिकारी था युवराज रुद्रवर्मन। बचपन से ही उसकी आंखों में करुणा नहीं बल्कि आग और घृणा झलकती थी। जहां अन्य राजकुमार घुड़सवारी या संगीत सीखते थे, वहां रुद्रवर्मन तलवार से कबूतर तक को चीर कर आनंद लेता था। जब वह केवल 17 वर्ष का था, उसके पिता महाराज वीरेंद्र देव अचानक बीमार पड़ गए। दरबारियों को शक था कि यह बीमारी प्राकृतिक नहीं बल्कि विष का खेल है। रुद्रवर्मन अपने पिता की मृत्यु पर आंसू तक न बहाकर राज सिंहासन पर बैठ गया। दरबार की सभा में उसने कहा, राज्य का शासन अब मेरे हाथ में है। दया और क्षमा दुर्बलों की कमजोरी होती है। इस साम्राज्य को डर से ही चलाया जाएगा। सभा स्तब्ध रह गई। कई वृद्ध मंत्रियों ने धीमे स्वर में फुसफुसाया, यह लड़का आग का गोला है जो सबको जला देगा। गद्दी संभालने के कुछ ही दिनों बाद उसने दरबार में आदेश दिया, जो भी कर टैक्स समय पर न देगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। एक गरीब किसान जब घबराकर राजमहल में आया और बोला, महाराज, बारिश न होने के कारण फसल बर्बाद हो गई। मैं अगले वर्ष 2 गुना कर दूंगा। रुद्रवर्मन मुस्कुराया और तलवार निकालकर स्वयं किसान का सिर धड़ से अलग कर दिया। लोग समझते हैं दया राजधर्म है, परंतु दया राज्य को कमजोर करती है। मैं रहूंगा निर्दयी ताकि मेरा नाम समय की धारा में अमर हो। डर से ही साम्राज्य जिंदा रहते हैं। महल की सीढ़ियां उस रात लाल हो गईं। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि नया राजा केवल शासक नहीं बल्कि आग और लोहा है। दरबार का एक ज्योतिषी जो चुपचाप सब देख रहा था बुदबुदाया, ये रक्त से सत्ता पाएगा और रक्त में ही डूबकर गिरेगा।